एसोसिएशन जिंदाबाद, टेलीविजन एसोसिएशन जिंदाबाद, हम क्या चाहते हैं? मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। आवाज दो, बताइए जो आज आपका प्रोटेस्ट है इसके हवाले से। हमने ये प्रोटेस्ट वैसे नहीं रखा था, लेकिन मजबूरी में रखना पड़ा क्योंकि हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। अगर गवर्नमेंट ने ये पहले मुद्दे में बोला था कि फर्स्ट कैबिनेट इसमें फर्स्ट बजट में टेलीविजन का काम किया जाएगा, अगर यूटी लद्दाख में लगी है वहाँ रेट जो है टेलीविजन का हाई 45,000 रुपया चला गया, तो जम्मू कश्मीर का क्या कसूर है? अगर जम्मू कश्मीर में यूटी लगाई तो यूटी का रेट क्यों नहीं हमें दिया गया? तो हम ये चाहते हैं, अगर आपके पास रेगुलेशन पॉलिसी नहीं है तो आप यूटी का रेट तो लगा सकते हैं। तो इस बार बजट में हमारे लिए कुछ नहीं रखा, जिसलिए हमने ये प्रोटेस्ट करना मजबूरी बनी। तो कब तक आपका प्रोटेस्ट ये चलेगा? जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक हमारा प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू चलेगा। हम ये प्रोटेस्ट को क्लोज नहीं करेंगे। हमारे साथ बेइंसाफी है, हमारा बाल बच्चा हुआ दर बदर ठोकरें खा रहा है, तो इसलिए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक हम इस प्रोटेस्ट को क्लोज नहीं करेंगे। हमारे साथ ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा समय है, 5 साल हमारे पास हमारी हुकूमत को है। जब तक 5 साल हुकूमत आपकी हुकूमत को है तब तक हमारे आधे टेलीविजन जो है वो दुनिया से चले जाएंगे, आधे जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? किन को परमानेंट करेंगे? आपके पास कौन सी पॉलिसी होगी? इसलिए हम चाहते हैं कि फिल फॉर हमारे साथ इंसाफ हो। अगर इंसाफ नहीं होगा तो पब्लिक का अगर पानी बंद होता है, इसकी जवाबदारी जो है आला गवर्नमेंट और सीएम उमर अब्दुल्ला जी होंगे। ये जो आज आपका प्रोटेस्ट चल रहा है इसके हवाले से बताएं। देखिए जी, बात ऐसी है कि ये जो हमारे टेलीविजन थे इनको बहुत ये रोज दिन कह रहे थे कि हमें जो है हमारा जो है रेगुलराइज पॉलिसी होने वाली है। और जबकि उमर साहब ने पहली कैबिनेट में कहा था, पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम पहली कैबिनेट में फैसला करेंगे, फिर उसके बाद कहा कि बजट में करेंगे, फिर उसके बाद ऐसी बात की कि इस वक्त तक उन्होंने बजट में हमारा कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं रखा। वो बजट में रखा कि जिसका कोई बेबुनियादी मसला है, जो कि सबसे पहले जो हमारा टेलीविजन का मसला था, ये डेवलपमेंट के वो रखा, जो कि जिसमें उसमें कोई बुनियाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल हराम खाता ही है वो डेवलपमेंट के काम। और टेलीविजन का मसला इन्होंने पहले रखा था, और इनको इस वक्त तक जो है हमारा मसला कोई भी इन्होंने हल नहीं किया। इन्होंने भगवान मालिक ने इनको भेजा, कुर्सी पर बैठाया, बोल लेकर इन्होंने कहा कि हम कुर्सी पर बैठेंगे तो उसी वक्त ही आपके जो मसले हल करेंगे। मगर इन्होंने मसले क्या हल कर रहे थे? जो पहले मसले थे उनको भी खराब कर रख दिया। और बजट में अगर बजट इनका जो सेंटर से कम आया था, मैं उमर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कम आया था उसी कैपेसिटी लिमिटेशन से जो है बजट को जो है पेश करना था। और जो जरूरी काम थे, ये टेलीविजन का मसला 30 साल हो गए, तो आज भी आप उसको जो है कहते हैं कि आज हम नहीं कोई रणनीति बनाएंगे, इनकी रीडिंग लेंगे, इनको ये करेंगे, तरह तरह की बातें। मैं टेलीविजन को, जम्मू कश्मीर का टेलीविजन को ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि अब हमारा मसला कोई हल होने वाला नहीं है। अब हमें एक ही रास्ता है, हमें स्ट्राइक, काम छोड़, हड़ताल जो करनी है वो तभी करेंगे, तभी हमारा मसला हल होने वाला है। बाकी अगर बात करोगे कोई मसला हल नहीं होगा, और हमारी जो है काम छोड़ हड़ताल होगी, और हमारे अकाउंट में ये पहली सैलरी पड़ेगी, ये डालेंगे, तो फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि हम परमानेंट हो गए। ये ऐसे आर्डर, फेक आर्डर निकाल रहे हैं, फेक ड्रामे कर रहे हैं। कभी कहते हैं ये इनकी रीडिंग लेंगे, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं इनकी वो कमेटी बनाएंगे। ये ऐसे करते करते हमारा जो टेलीविजन का टाइम खत्म हो चुका है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डेली जो है अब समय चला गया, ये सब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, ये कोई काम नहीं करेंगे। मैं दावे से कहता हूँ, लिख कर देता हूँ।